ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। महाराष्ट्र में शिवसेना नेता संजय राउत ने शनिवार को कहा, शिवसेना ने गठबंधन में विधानसभा चुनाव लड़ा और हम आखिरी समय तक गठबंधन धर्म का पालन करेंगे। शिवसेना के इस बयान को भाजपा के प्रति उसके नरम रुख के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले शिवसेना द्वारा एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन से महाराष्ट्र में सरकार बनाने के दावों की बार बार आ रही खबरों के बाद एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने एक बार फिर स्पष्ट करते हुए कहा कि जनता ने उनकी पार्टी से विपक्ष में बैठने के लिए कहा है और पार्टी ऐसा ही करेगी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी शिवसेना को समर्थन देने से इनकार किया है। अब जानकारों की माने तो शिवसेना ने स्थिति को भांपते हुए अपने तेवर नरम कर लिए हैं और महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना मिलकर सरकार बनाने जा रही है, जिसके तहत देवेंद्र फडणवीस पूरे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे और शिवसेना से एक उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। पॉलिटॉक्स के सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र में गुरुवार को हुई शिवसेना विधायक दल की बैठक के बाद ही यह स्थिति साफ नजर आ रही थी, जब शिवसेना ने वर्ली सीट से चुनाव जीतकर आए अपने राजकुमार आदित्य ठाकरे को न चुनकर एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता चुना था। जबकि इस बैठक से पहले यही कयास लगाए जा रहे थे कि विधायक दल का नेता आदित्य ठाकरे को चुना जाएगा, लेकिन एकनाथ शिंदे को चुनकर शिवसेना ने कमोबेश ये स्पष्ट कर ही दिया था कि शिवसेना को भी यह आभास है कि समझौता तो उसे बीजेपी से ही करना पड़ेगा। शिवसेना ने ऐसा क्यों किया? इस पर सूत्रों की माने तो सबसे पहला कारण तो ये है कि शिवसेना ने आदित्य ठाकरे के राजनीति में न के बराबर अनुभव को देखते हुए ये कदम उठाया है। चुनाव परिणामों के बाद आदित्य को सीएम बनाने के लिए अड़ी शिवसेना की जिद पर कई राजनीतिक विशेषज्ञों ने इस बात पर कड़ी टिप्पणी की थी कि क्या वाकई आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद का अनुभव रखते हैं। कहीं न कहीं शिवसेना को भी इस बात का एहसास हुआ कि पद मिलने के बाद किसी भी कारण से अगर फजीती हो गई तो फिर महाराष्ट्र की राजनीति में दोबारा इतना बड़ा कद बनाना मुश्किल होगा। अब चूंकि आदित्य को लेकर शिवसेना बार बार मुख्यमंत्री पद की घोषणा करती आ रही है, तो उनको उप मुख्यमंत्री के रूप में कैसे स्वीकार कर सकती है। यहाँ तक कि मुंबई में मातोश्री के बाहर और कई अन्य जगहों पर आदित्य ठाकरे के मुख्यमंत्री की बधाई वाले पोस्टर लगाकर शिवसेना ने ये अच्छे से घोषित कर दिया था कि आदित्य बनेंगे तो मुख्यमंत्री ही। ऐसे में एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता चुनकर शिवसेना इस स्थिति के लिए अपने आप को तैयार कर चुकी है कि अगर उप मुख्यमंत्री पद लेना पड़ा तो आदित्य ठाकरे नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे को आगे कर दिया जाएगा। बता दें, विधायक दल की बैठक में शिंदे के नेता चुने जाने के दूसरे ही दिन मातोश्री के बाहर आदित्य ठाकरे के मुख्यमंत्री की बधाई वाला पोस्टर उतार दिया गया है। चाहे मजबूरी में ही सही, लेकिन बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने और उप मुख्यमंत्री पद पर समझौता करके भी शिवसेना महाराष्ट्र की जनता का दिल जीतने में कामयाब हो ही जाएगी। ऐसा करके शिवसेना जनता के बीच ये मैसेज देगी कि शिवसेना ने न केवल जनता के आदेश को सिर माथे लगाते हुए स्वीकार किया है, बल्कि प्राण जाए पर वचन न जाए की रीत को निभाते हुए बीजेपी के साथ किए गए गठबंधन के धर्म को ही निभाया है। इससे आगे आने वाले स्थानीय चुनावों में शिवसेना को जनता की सहानुभूति भी आसानी से मिल सकेगी। महाराष्ट्र की जनता ने जो वोट दिया वो बीजेपी शिवसेना गठबंधन को दिया है। अगर शिवसेना कांग्रेस या एनसीपी के साथ जाती है तो इसका गठबंधन के वोटर्स पर गलत मैसेज जाता। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री पद पर स्वीकारोक्ति के साथ बीजेपी गठबंधन में सरकार बनाने से शिवसेना को भविष्य में एक फायदा और होने वाला है। अगले 5 सालों में आदित्य ठाकरे जो पहली बार राजनीति के खुले दंगल में उतरे हैं, उन्हें अपने दादा बाला साहेब ठाकरे और पिता उद्धव ठाकरे की तरह पर्दे के पीछे से सियासी रणनीति के चक्रव्यूह को चलाने और भेदने का परिपक्व अनुभव भी हो जाएगा, ताकि अगली बार शिवसेना भाजपा के साथ नहीं बल्कि अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ सके, साथ ही अपनी पुरानी खानदानी प्रतिष्ठा को भी सहेज सके। इसके विपरीत शिवसेना हमेशा हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ती आई है और अब केवल आदित्य को गद्दी दिलवाने के लिए ठाकरे परिवार अपने से विपरीत धुरी वाली कांग्रेस के साथ गठजोड़ करती है, तो आगामी चुनावों में और आदित्य के भविष्य के लिए भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इन सब परिस्थितियों के बीच शनिवार को आया संजय राउत का बयान। शिवसेना ने गठबंधन में विधानसभा चुनाव लड़ा और हम आखिरी समय तक गठबंधन धर्म का पालन करेंगे। पॉलिटॉक्स की इस खबर पर मोहर लगाने जैसा है कि महाराष्ट्र में फडणवीस होंगे 5 साल के लिए सीएम, शिवसेना और बीजेपी से होंगे 2 डिप्टी सीएम। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।